नमस्कार। आज हम वर्षफल में राहु की बात करेंगे। राहु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बिकॉज राहु सर्वाधिक पापी ग्रह है जो अगर कुंडली में खराब है तो बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, और परेशानी देता है अचानक, क्योंकि सडन का कारक है। तो वो अचानक इस तरह की परेशानी देता है कि व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता और उसको समझ नहीं पाया कि अचानक ये सब हो कैसे गया। कई बार बहुत अच्छा जीवन चलता हुआ अचानक किसी दुर्घटना हो गई, उसके कारण आदमी पूरे साल के लिए 6 महीने के लिए बेड पे चला गया। अचानक कुछ ऐसी घटना घटी कि जेल यात्रा करा दी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अस्पताल जाना पड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे काम जो अचानक हैं वो राहु कराता है। मगर राहु अगर ठीक रख लिया जाए या इसको ठीक कर लिया जाए तो ये निश्चित तौर पर आज के समय का सबसे अच्छा प्लैनेट भी है। राहु क्या है? जस्ट लाइक ए हाथी। राहु को क्या है? हाथी। तो हाथी अगर किसी का साथी बन जाए तो वो उसको हर मुसीबत से, हर दुख से बचा लेगा। राहु अगर बिगड़ जाए तो हाथी जब बिगड़ जाएगा तो जहां बैठा है उस घर में तो भूचाल करेगा ही करेगा, साथ ही लगते हुए घर में भी भूचाल करेगा। ऐसे समझिए कि एक घर में किसी जगह पे हाथी बंधा हुआ है, हाथी बिगड़ गया, वहां तो तहस नहस कर ही देगा, मगर उसके जो भूकाल या भूकंप जो आएगा उसका इफेक्ट साथ लगते हुए घर पे जाएगा। यानी कुंडली के जिस भी हाउस में राहु बैठा है, अगर लगन कुंडली में राहु किसी भी हाउस में है या वर्षफल में किसी भी हाउस में है, जहां बैठा है उस घर पे तो खराब करेगा ही करेगा। उसके साथ नेक्स्ट जो लगता हुआ घर होगा, सपोज कीजिए आज हम बात कर रहे हैं लगन, तो सेकंड हाउस पे भी इफेक्ट डालेगा। तो राहु के विषय में सबसे ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है, उसको ठीक रखना हमेशा जरूरी है। अगर उसको ठीक रख लिया जाए तो बहुत ज्यादा अचानक धन लाभ की प्राप्ति करा देगा। आज के समय में लोग बाग शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मगर ये सब चीजें बिना राहु को कुंडली में ठीक रखे नहीं प्राप्त की जाती। अदरवाइज आपको लॉसेस ही बियर करने पड़ेंगे। तो आपको अगर इन सब चीजों से गेन अचीव करना है तो कुंडली में राहु को समझना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पर राहु को स्टार्ट करने से पहले क्या लिखा है राहु के बारे में उसको समझेंगे। ये कोटेशन समझने से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राहु पहले तख्त पे आया। अब राहु पहले तख्त पे आया। तख्त किसे कहा है? लगन। लगन हमारी कुंडली के 12 हाउसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। इसको आप कुंडली के प्रधानमंत्री कह सकते हैं। यानी कि लगन में जो बैठा प्लैनेट है वो जस्ट लाइक ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सिंहासन। इसको सिंहासन कहा गया है, राजा का सिंहासन, राजा की गद्दी। गद्दी पे जो बैठ गया उसकी चलेगी। तो यहाँ पर राहु जब आ जाएगा लगन पे तो राहु पहले तख्त पे आया, तख्त थर्राने लगा। तख्त थर्राने लगा। थर्राने क्यों लगा? क्योंकि राहु को हाथी कहा गया है, तो राहु बैठकर वहां पर अब अपनी चलाएगा। अब सूरज बैठा हो जिस घर, ग्रहण वहां आने लगा। सूरज कुंडली में जहां कहीं भी बैठा होगा अब उस घर का फल खराब हो जाएगा। ये लगन कुंडली में भी, यानी कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें भी अप्लाई होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में लगन में राहु है तो सूर्य कुंडली में जहां भी बैठा होगा उस घर के फलों को खराब निश्चित तौर पर करेगा। वर्षफल में जब राहु फर्स्ट हाउस में आएगा तो उस साल सूर्य जहां बैठा होगा उस घर से संबंधित परेशानी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। राहु जब लगन में आएगा तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट हाउस में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि, उसके ऑनर क्या है? मंगल। और कारक क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं, इसलिए लिखा है कि सूरज बैठा हो जिस घर, ग्रहण वहां आने लगा। राहु सूर्य के साथ जब भी कनेक्शन बनाते हैं,
सूर्य राहु जब होते हैं कुंडली में एक साथ तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। इसी तरह सूर्य जब यहाँ पर हो फर्स्ट हाउस में, सॉरी राहु, तब ऐसे में सूर्य को ग्रहण लगा देंगे। अब सूर्य की कुंडली में नहीं चलेगी, राहु अपनी ही चलाएंगे। अब राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, पिता को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर लगन कुंडली में किसी के फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है राहु, तो उसके बर्थ के बाद उसके पिता को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू या कष्ट की स्थिति, हेल्थ इशू वगैरह देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक के पिता थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, पिता के साथ जातक की बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि राहु आ गया, राहु ने उस व्यक्ति को कैप्चर कर लिया, अब वो अपनी चलाएगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। राहु बर्थ चार्ट में है तब ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर अगर कोई कार्य करेगा तो सक्सेस होगा, वहां रहेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। वर्ष फल की बात कर रहे हैं। वर्ष फल में राहु जब फर्स्ट हाउस में होगा तो अच्छी स्थिति, अब अच्छी स्थिति कब होगी उसके आगे हम बात करेंगे। फिलहाल अच्छी स्थिति के परिणाम क्या होंगे? आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन, मान सम्मान, यश सबकी प्राप्ति होगी। राज दरबार, सरकार से लाभ, सहयोग, हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। निडरता से यानी कि बेधड़क, बिना किसी सोचे विचारे निर्णय लेने में सक्षम होगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति, आकस्मिक धन यानी कि शेयर मार्केट, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सब चीजों से लाभ की प्राप्ति के योग उस वर्ष कुंडली में बनेंगे। अगर शुभ स्थिति में हुआ, शुभ रखा कैसे जाएगा इसकी बात भी करेंगे। अगर अशुभ स्थिति में हुआ तब मेंटल स्ट्रेस, सरकार से बाधा, परेशानी, जैसे नोटिस वगैरह अचानक आ जाना या किसी प्रकार के कोई और इश्यू आ जाना, अकारण बिना किसी कारण व्यय की स्थिति, अचानक नुकसान, धन हानि के योग, कलंक, अपयश यानी कि मान सम्मान को ठेस, विवाद, क्योंकि राहु क्या है? झगड़ों का कारक, तो झगड़े कराता है। ऐसा जातक बिना किसी कारण दूसरों के विवाद में पड़कर मुसीबतें मोल लेता है। बिना किसी कारण विवाद, किसी का विरोध करना परेशानी देगा। वायु विकार व पाचन तंत्र से स्वास्थ्य खराब, तो ये रोग उस साल जातक को विशेष तौर पर परेशान करेंगे। अब यहां पर हमने शुभ या अशुभ स्थिति दोनों को समझ लिया, मगर राहु को हमने समझना जरूरी है कि राहु शुभ है या अशुभ है, ये कैसे एनालाइज करें, क्योंकि काफी चिंता का विषय हो गया कि अगर अशुभ हुआ तो किस तरह की परेशानी दे देगा। वैसे भी आपको बताया था कि राहु क्या है? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। पागल खाना से मतलब यह है कि आदमी को मेंटल स्ट्रेस इतना कर देगा कि उसकी स्थिति पागलों जैसी कर देगा, डिप्रेशन में, दिमाग काम नहीं करेगा, सोच नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि राहु क्या है? विचारों का कारक। यहां पर कुंडली के अंदर एक सिंपल सा रूल है, मंगल और बुध जिस व्यक्ति के ठीक होंगे उसका राहु हमेशा अच्छा परिणाम देगा। बुध क्या है? हमारी बुद्धि। राहु क्या है? उसमें आने वाले विचार। तो हम लोग जो भी कोई कार्य कर रहे होते हैं, वो जो हमारे मन में विचार आते हैं, जैसी बुद्धि काम करती है, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तो उसके मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे, उसको जाना होगा इधर, जाएगा इधर, यानी कि गलत डायरेक्शन में जाएगा, गलत कार्य करेगा, उसके बाद जेल पहुंच जाएगा या और किसी कारण परेशान रहेगा। तो यहां पर राहु को ठीक रखने के लिए, क्योंकि राहु क्या है? हाथी। अब देखिए दोनों लॉजिक समझिएगा, राहु क्या है? हाथी, मंगल क्या है? महावत। तो राहु को कंट्रोल कौन करेगा? मंगल। मंगल अगर कुंडली में खराब है या वर्ष फल में जिस साल राहु फर्स्ट हाउस में आया, और फर्स्ट हाउस का सीधा सा रूल क्या बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि जो भी ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब मंगल के घर में बैठा है, मंगल अगर स्ट्रोंग है तो राहु यहां पर शरारत नहीं करेगा, क्योंकि मंगल क्या है? महावत, राहु क्या है? हाथी। हाथी अब कंट्रोल में रहेगा। बुध, बुध क्या है? बुद्धि, राहु क्या है? विचार। बुध अगर कुंडली में ठीक है
तो विचार भी अच्छे आएंगे, क्योंकि बुद्धि सोच अच्छी होगी तो विचार भी अच्छे आएंगे। तो बुध और मंगल दोनों का ठीक रहना जरूरी है। मंगल अकेला एक ऐसा प्लैनेट है, अगर कुंडली में खराब हो तो वो जस्ट लाइक राहु की तरह से ही अपने परिणाम देगा। मंगल कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चाहे बर्थ चार्ट में या लगन कुंडली में या वर्षफल में, अगर खराब है तो आपको उस घर के परिणाम भी मंगल के राहु की तरह ही देखने को मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा विवाद ये स्थितियों का सामना जातक को करना पड़ेगा। अब आपने मंगल को कैसे ठीक रखना है, वो मंगल की बात जब आएगा टॉपिक तब बताएंगे। हालांकि मंगल कुंडली के जिस भी हाउस में हो, बर्थ चार्ट के ऊपर हमने जो वीडियो बनाई थी कि मंगल 12 हाउसेस में और मंगल बद, तो उन वीडियोस के थ्रू आप अपने मंगल को समझ सकते हैं कि आपका मंगल ठीक है या खराब है। मंगल को ठीक रखेंगे तो कैरियर भी ठीक चलेगा, आपके रिलेशन भी ठीक चलेंगे, मांगलिक कार्य भी ठीक होंगे। मंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मंगल ठीक तो राहु भी ठीक। बुध खराब है तो राहु को ज्यादा वो खराब होने नहीं देगा, कंट्रोल करके रखेगा। बुध अगर अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, तो ये राहु आपको जमीन से आसमान पे ले जाएगा। क्योंकि राहु अगर अच्छा है, यानी कि राहु के लिए कहा है कि राहु जब तारे तो उसे कौन मारे। तो राहु व्यक्ति को अचानक सारे काम अचानक करेगा, आसमान से जमीन पे भी अचानक और जमीन से आसमान पे भी अचानक। अब अचानक का मतलब ये नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठ के देखा तो ऐसा कुछ हो गया, मतलब कि बहुत जल्दी सडनली आपको हाइट्स पे ले जाएगा। तो ये आप अमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ कैसे। तो आपने राहु की अशुभ स्थिति को समझने के लिए नंबर 1, 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट हो, लगन भाव का प्लैनेट कब अशुभ स्थिति में आएगा, जब 8वें घर में कोई प्लैनेट हो, नंबर 1। दूसरा, 9th हाउस में उसका अगर एनिमी प्लैनेट हो, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, इसको हम आगे कराएंगे। फर्स्ट हाउस का प्लैनेट कब शुभ परिणाम देगा, जब 9th हाउस के अंदर उसका फ्रेंडली प्लैनेट हो। अब 9th हाउस में सूर्य है, अब सूर्य अगर 9th हाउस में बैठ जाएगा तो सूर्य क्या है, एनिमी, तो यहां पर राहु खराब हो जाएगा। और सूर्य जहां बैठा है उस साल, यानी कि ये क्या है, भाग्य भाव पिता का, तो पिता को कष्ट, भाग्य में हानि, स्ट्रगल, परेशानी का सामना जातक को करना पड़ेगा। इसको ठीक कैसे रखना है, ठीक रखने के लिए उस साल देखिए हमें दो चीजें होती हैं, रेमेडी और प्रिकॉशन। प्रिकॉशन रेमेडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इधर रेमेडी कर रहे हैं मगर आपने प्रिकॉशन के तौर पर वो काम कर लिए जो आपको नहीं करने थे, तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी, फिर रेमेडी भी काम नहीं करेगी। ऐसे में जब राहु कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो तो किसी से कोई इलेक्ट्रिक आइटम ना लें, बिजली से संबंधित सामान ना लें, जैसे मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लें। अगर लेंगे तो राहु बिगड़ जाएगा। स्पेशली ससुराल वालों से तो ना लें, इसका तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। ससुराल से काले और नीले रंग के कपड़े भी ना लें, इसका ध्यान रखें। तो ये प्रिकॉशन आप ध्यान रखें। साथ ही रेमेडी क्या करनी है, अब रेमेडी के लिए दरअसल क्या होता है कि आपको सभी रेमेडी यहाँ पर एडवाइस इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि रेमेडीज सुनने के बाद कई लोग जो है पूरा कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर नहीं होता है और वो रेमेडी जाके कराते हैं। अब रेमेडी कर ली, मैंने कहा कि आपको धर्म स्थान में कुछ देना है। अब चीजें आपको बता दी कि धर्म स्थान में ये चीज देनी है, मंदिर में या अपने धर्म स्थान में किसी में भी, मगर आपको धर्म स्थान में वो चीजें देने से उल्टा नुकसान हो गया तो आपको इस बात को समझना होगा कि राहु फर्स्ट हाउस में है तो सेकंड हाउस को चेक करना पड़ेगा, तभी धर्म स्थान में कोई चीज देनी है। अदरवाइज रेमेडी के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर एक तो इस चीज का ध्यान रखें, दूसरा मंगल और बुध को ठीक रखें। मंगल बुध को ठीक रखने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मंगल और बुध के टॉपिक में बताई गई हैं, तो उनको आप ध्यान से सुने। मंगल बुध का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो को सुन के आप समझ जाएंगे आपका मंगल खराब है या ठीक है और उसको ठीक रखना कैसे है। तो वो आपके बर्थ चार्ट में जो भी खराबी है उसको ठीक कर देगी रेमेडी। और जब वो ठीक रहेगा, अगर बर्थ चार्ट के प्लैनेट ठीक हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए राहु आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है,
तो जब वर्षफल में अगर खराबी है तो उतना ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा, मगर बर्थ चार्ट में भी अगर खराब है और वर्षफल कुंडली भी खराब है तो काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस बात को समझिए। तो यहाँ पर जो आपको अभी तक, इससे पहले हमने 3 प्लैनेट्स की बात कर चुके हैं, जुपिटर, मार्स, सैटर्न और आज राहु की बात करी। तो यहाँ पर ये राहु आपको, अच्छा इससे पिछली वीडियो में भी हमने लास्ट में चार्ट डिस्प्ले में लगाए थे, तो उन चार्ट्स के स्क्रीनशॉट लेके अपने वर्षफल को चेक कीजिए कि आपका राहु, आपका सैटर्न, आपका मार्स, आपका जुपिटर जो हम अभी तक करा चुके हैं वो लास्ट टाइम फर्स्ट हाउस में कौन कौन से सालों में आए थे, किस किस सालों में आए थे, उस साल क्या वो शुभ स्थिति में थे या अशुभ स्थिति में थे, और जो रिजल्ट आपको बताए गए हैं वो रिजल्ट आपको मिले थे या नहीं मिले थे, ये चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद आप कमेंट के अंदर बताइए कि यस हमने पिछले सालों में ये चेक किया और उसमें इस तरह की घटना देखने को मिली। उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, सिंपल सा, कि लगन कुंडली को समझ लीजिए, वर्षफल को पकड़ के चलिए, यानी कि अपने वर्षफल स्टार्ट होने से, क्योंकि वर्षफल अपना जो बैड या गुड इम्पैक्ट है वो वर्षफल स्टार्ट होने से 30-40 दिन पहले मिलना शुरू हो जाता है। तो आपने उस चीजों को समझना है कि हमारा जन्मदिन आने वाला है, उससे 15-20 दिन पहले चीजों को एनालाइज करना है कि किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, और कोई भी आ रहे हों। वर्षफल को समझना इसलिए जरूरी है कि जो भी नेगेटिव, क्योंकि सारे प्लैनेट पॉजिटिव हों ये जरूरी नहीं है, कोई ना कोई नेगेटिव भी होगा, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। तो पॉजिटिव से ज्यादा गेन कैसे लिया जाए, नेगेटिव के अशुभ प्रभाव को कैसे कम किया जाए, तो बहुत इजी है वर्षफल को समझना। उसकी रेमेडी आप समय पे टाइम पे करेंगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।